हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिस व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है वो अच्छी नींद के लिए क्या करे, क्योंकि उसको नींद नहीं आती और ये नींद नहीं आने की समस्या उसमें बाइपोलर की समस्या को बनाए रखती है या उसके लक्षणों को बिगाड़ देती है, जो उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसलिए एक बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति को नींद अच्छी लेने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में अच्छी नींद के लिए क्या करें। दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च हुए और उनमें यह स्पष्ट हुआ कि बाइपोलर डिसऑर्डर और नींद के बीच एक खास संबंध है। बाइपोलर डिसऑर्डर में यह फैक्ट महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि जिस व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है वो कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी की अच्छी नींद लेता है या नहीं लेता है। नींद की कमी उसके जो डिप्रेशन का जो फेज है या एपिसोड है उसका जोखिम उसमें बढ़ा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसको नींद की कमी हो रही है तो उसमें जो अवसाद की स्थिति है, जो डिप्रेशन की स्थिति है वो बढ़ सकती है, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या गंभीर हो सकती है। तो एक व्यक्ति को खास ध्यान देना चाहिए अपनी नींद के तरीकों पर जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो इसके कुछ खास तरीके। नंबर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर में आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी मानसिक विकार में आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। जनरली लोगों को हिस्टीरिया होता है, डॉक्टर से नहीं मिलते और बाबाओं के चक्कर काटते रहते हैं। तो कोई भी मानसिक समस्या होती है, बीमारी होती है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। और ये जो हेल्प है ये नींद की समस्या में तो जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि नींद जब डिस्टर्ब होती है तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होने लगती है। तो मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि बाइपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति के लक्षणों के में अगर नींद की समस्या है और वो नींद की कमी से जूझ रहा है तो उसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि उसकी नींद की समस्या या जो अनिद्रा की जो समस्या है उसका इलाज हो सके। और इसके लिए वो आपको सीबीटी थेरेपी देगा, जिसमें सीबीटी थेरेपी में आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो बहुत सारे चेंजेस करेगा। बेकार सोच होगी या जो बिहेवियर पैटर्न होगा उसको वो स्वस्थ लक्षणों में बदलने में बहुत अधिक मदद करेगा और इससे आपकी जो नींद की समस्या है वो दूर होने लगेगी। और इस तरह आपके बाइपोलर डिसऑर्डर में ये अच्छी नींद का एक खास बेहतर तरीका है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको कर लेना चाहिए। नंबर 2, अपने चिकित्सक से यानी कि डॉक्टर से बाइपोलर मेडिसिन में नींद की अनुकूलता के लिए आप बात करें, यानी अपने डॉक्टर से मिलें और जो आप बाइपोलर डिसऑर्डर की जो दवा ले रहे हैं उसमें क्या क्या अनुकूलताएं आप अपने लिए कर सकते हैं वो उस पर डिस्कस करें। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो अपना साइड इफेक्ट दिखाती हैं, जिससे आपको नींद की समस्या हो सकती है। और आप डॉक्टर से उसकी सही टाइमिंग की बात आप जब करेंगे तो डॉक्टर आपको बहुत सारे सजेशन देगा। अगर कोई दवा आपको नींद की आभास कराती है, जैसे ही आप बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई दवा लेते हैं और आपको नींद आने लगती है, तो आप अपने डॉक्टर से उससे बात करें। हो सकता है वो टाइमिंग उसका चेंज करे, दवा में कोई चेंज करे, क्वांटिटी में कोई चेंज करे, तो आप अपने डॉक्टर से उसकी अनुकूलता की बात करें। इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर में आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन में बदलाव करना चाहिए। नंबर 3, सोने का समय निर्धारित करें और उस निर्धारण को स्थायी भी बनाएं। और ये समस्या हर एक व्यक्ति के साथ है नींद की। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, टूट जाती है, बीच में उठ जाते हैं, बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपने सोने का समय निर्धारण करना चाहिए, उठने का समय निर्धारित करना चाहिए और इसको एक रूटीन बना लेना चाहिए। हर रात एक फिक्स समय पर आपको सोना चाहिए, सुबह एक ही समय पर आपको उठना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी जो सर्केडियन साइकिल है, सर्केडियन साइकिल जो आपकी नींद की एक साइकिल होती है उसको सर्केडियन साइकिल कहते हैं। बायोलॉजिकल जो साइकिल है ये प्रॉपर बनी रहती है, सही बनी रहती है और व्यक्ति को जागने और सोने का समय वो एक तरह से फिर तय कर देती है। एक बायोलॉजिकल घड़ी है जिससे रात में व्यक्ति को अच्छी नींद आने लगती है। जब ये प्रॉपर होती है सर्केडियन साइकिल तो व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आएगी तो मूड खराब नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, मेनिया नहीं होगा, बाइपोलर के लक्षणों में सुधार आने लगेगा। तो बाइपोलर में नींद की कमी से बचने के लिए आपको खास सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इसके असंतुलन होने से ही आपको मेनिया यानी कि उत्तेजना की स्थिति होने लगती है। आप में उत्तेजना आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, आप बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये चीजें इसको ठीक रहने से नहीं होगी, ये ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, नींद की एक डायरी आपको बनानी चाहिए। एक डायरी आपको ऐसी बना लेनी चाहिए जो बहुत बहुत जरूरी हो जाती है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, ताकि आप नींद की आदतों, नींद के लक्षणों,
अपनी दवाइयों के बारे में, दवाइयों के प्रभावों के बारे में आप लिख सकें और आप अपने डॉक्टर को वो सब ढंग से बता सकें, क्योंकि आप लिखेंगे तो ढंग से आप बता पाएंगे और ढंग से आपको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, पिछली रात पर जो लास्ट नाइट है उसमें सोने में आपको टाइमिंग कितना लगा। नंबर 2, रात में कितनी देर में आपकी नींद टूट रही है। नंबर 3, कितनी देर तक आपको नींद आई। नंबर 4, नींद से संबंधित दवाइयां जो आप ले रहे हैं उसकी आपने जानकारी रखी है। नंबर 5, सोने से पहले जो आप चाय कॉफी या कुछ और चीजें लेते हैं तो उसकी जानकारी भी आप देंगे, तो वो भी डॉक्टर को बहुत हेल्प करती है आपकी नींद की समस्या को दूर करने के लिए। नंबर 5 पर अपन जब बात करेंगे तो नींद के समय आप उत्तेजक पदार्थों और कार्यों से दोनों से दूर रहें। ये बहुत जरूरी है। एक बाइपोलर डिसऑर्डर व्यक्ति को अगर नींद की समस्या है तो उसको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शरीर में उत्तेजना हो, या फिर उसमें कोई पदार्थ अगर वो पी रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें उत्तेजना की स्थिति आए। तो ये बेहद जरूरी है कि सोने के 1-2 घंटे पहले आप सोने की तैयारी शुरू कर दें। सोने के 1-2 घंटे पहले आप सोने की तैयारी कर दें, तो इसके लिए करना क्या होगा? आप मोबाइल टीवी वगैरह को बंद कर दीजिए, अलग रख दीजिए, या आप चाय कॉफी ले रहे हैं तो 1 घंटे पहले ही ले लीजिए, उसके बाद मत लीजिए, क्योंकि आपको सोने में अच्छी तरह की रूटीन आपको बनानी है सोने का। तो आपको 1 घंटे पहले ही चाय कॉफी मोबाइल टीवी वगैरह सबसे दूरी बना लेनी चाहिए। आपको सोने का माहौल तैयार करना चाहिए। आप अपने आप को पूरी तरह नींद में जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर करें। तो क्या क्या करना होगा? दिन के एंड में आपको कॉफ़ी, यानी कि 5 बजे के बाद आप फिर चाय कॉफ़ी वगैरह न ले, खास करके वो लोग जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है और जिन लोगों की नींद की समस्या है उनको भी चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए 5-6 बजे के बाद। अपने बेडरूम को शांत और अंधेरा रखें, ना टेम्परेचर ज़्यादा रखें, ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल रखें, ना उसका ज़्यादा वो आपको ऐसा लगे कि बहुत गर्मी सा हो रहा है, या बहुत अधिक प्रकाश और शराब और शोर शराबे वाली स्थिति उसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा म्यूजिक चल रहा है तो फिर नींद आने का सवाल ही नहीं है। और सोने के लिए शांत करने वाला म्यूजिक भी बहुत से लोग सुनते हैं, तो वो भी आप चला सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से नींद ले सके। एंड नंबर 6 पर अब जो हम तरीका बात कर रहे हैं वो है सुबह के समय ब्राइट लाइट थेरेपी का आप प्रयोग करें। इसको आपको सीखना होगा, एक बार आपको थेरेपिस्ट बताएगा। तो ब्राइट लाइट थेरेपी का प्रयोग अक्सर सर्केडियन साइकिल जो होती है, जो मैंने बताई लास्ट पॉइंट में, वो आप अपने उसको प्रॉपर करने के लिए, उससे जो संबंधित जो प्रॉब्लम होती है नींद की समस्या की, जिसमें बहुत लोग बड़बड़ाते हैं बोलते हैं, तो उस सर्केडियन साइकिल से मैनेज करती है वो, उसमें जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसको वो मैनेज करती है। और ब्राइट लाइट थेरेपी जो किसी भी प्रकार की नींद की समस्या हो सब में आपको बहुत अच्छे से आपकी मदद करेगी। और इसको एक स्लीप एक्सपर्ट ही आपको जो है सही ढंग से आपके साथ कर सकता है। और ये तब काम में ली जाती है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नींद आपको बहुत परेशान कर रही है, समस्या बढ़ रही है, तो आप ब्राइट लाइट थेरेपी का प्रयोग आपको करके देखना चाहिए। तो इस तरह इस वीडियो में जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है उन लोगों के लिए मैंने बताया कि वो 6 तरीके काम में लें। नंबर 1, प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें, यानी कि डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्या के बारे में डिस्कस करें और नींद की बात उनसे जरूर करें। नंबर 2, अपने डॉक्टर से बाइपोलर मेडिसिन के बारे में बात करें और वो कैसे आपके अनुकूल हो सकती है ये जानकारी उनसे लें और अपने सिम्टम भी उनको बताएं। नंबर 3, सोने के समय का निर्धारण करें और उस निर्धारण को स्थायी बनाएं कि मुझे 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे 6 बजे उठना है तो उठना है। इसके अलावा नंबर 4 पर नींद की एक डायरी बनाएं जिसमें आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितनी देर बीच में नींद टूटी, कौन सी दवाई आप लेते हैं, सोने से पहले चाय कॉफी भी आप लेते हैं या नहीं लेते, या कितनी बजे लेते हैं। तो ये एक डायरी बनाएं, उस डायरी को प्रॉपर लिखें और डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 5, नींद के समय जो है, आप जब नींद आने वाली होती है तो उसके कितने समय पहले आप उत्तेजक पदार्थ ले रहे होते हैं, या ऐसे जैसे बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे हार्मोन ऐसे जो है बॉडी में सीक्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से बॉडी उत्तेजना में आती है और बहुत देर तक नींद नहीं आ पाती। तो आपको ये एक प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें आपको जानकारी पूरी रखनी होगी कि आप उत्तेजना वाले कार्य, एक्सरसाइज या कोई पदार्थ जैसे चाय कॉफी और हार्ड ड्रिंक भी बहुत से लोग लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना है, डॉक्टर को बताना है और बचना है, इन सब कार्यों से दूरी बनानी है। एंड नंबर 6, तो जो सुबह के समय एक ब्राइट लाइट थेरेपी होती है जो स्लीप एक्सपर्ट के पास ही आप सीख पाएंगे, वो आप जरूर लें ताकि आपकी सर्केडियन साइकिल जो है प्रॉपर काम करने लगे। तो इस तरह आप अपनी बाइपोलर डिसऑर्डर में नींद की समस्या को दूर कर सकते हैं। आप करके देखें ताकि आप
नींद की समस्या से निजात पाएं और बाइपोलर डिसऑर्डर को भी ठीक कर सकें। दोस्तों, हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें। आप अगर ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, आप नहीं करते तो नहीं मिलती, लेकिन मैं मेरी कोशिश किए जा रहा हूं। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर करें ताकि मैं उतनी ही मोटिवेशन से आपके लिए नया वीडियो तैयार कर सकूं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।